अगर आप एक बिहारी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दिल थाम के देखिएगा और सुकून से जो हम कहने जा रहे हैं उसे सुनिएगा, समझिएगा और मुनासिब लगे तो सरकारों से पूछिएगा। बिहार में रामविलास पासवान के बेटे को क्या मिला? केंद्र में मंत्री बनाया गया नो। जीतन राम मांझी के बेटे को क्या मिला? बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। लालू जी के दो लड़का क्या मिला? बड़ा वाला डिप्टी सीएम और दूसरा वन मंत्री बन चुका। चलिए नीतीश कुमार जी को क्या मिला? अरे बहुमत किसी का भी रहा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को क्या मिला? ये दोनों भी डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन बिहार वालों, आज हमारा सवाल आपसे है कि तुम्हारे बच्चे को क्या मिला? लाठिया लाठिया, सिर्फ लाठिया। एक कैसा लोकतंत्र है बिहार का जो लाठियों पर लिखा जा रहा है। जेपी की भूमि पर एक कैसा लोकतंत्र है जिसने बिहार के बच्चों की पीठ को पायदान बना दिया है। एक कैसा लोकतंत्र है जहां तुम्हारे बच्चों के सपनों को सांप समझकर पीटा जा रहा है। ये लोकतंत्र है जहां नौकरी मांगने पर मार मिलती है। एक कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक पढ़ा लिखा आदमी सड़क पर जब अपने हक की मांग को लेकर उतरता है तो उसकी पीठ पर लाठी मार मार के धारियां बना दी जाती है। बिहार वालों, सवाल हमारा आपसे है कि एक कैसा लोकतंत्र है जहां हाड़ कांपने वाली सर्दी में तुम्हारे बच्चों पर ठंडी पानी की बौछार कर दी जाती है। एक कैसा लोकतंत्र है बिहार वालों जहां पर एक सरकारी नौकर आता है और कैमरे के सामने तुम्हारे बच्चे के गाल पर जोर से तमाचा मारता है और बाद में बड़ी उधर से मुख्यमंत्री बने रहते हैं। जब आरजेडी सत्ता में थी तब भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। बीजेपी है तब वो नीतीश कुमार जी है। उनकी पांचों उंगली में घी है। लेकिन हमारा लेन देन नीतीश कुमार जी से नहीं। हमारा सवाल इन बच्चों को लेकर है, बिहार के लोगों से है, सरकार से है कि सरकार बताए कि इन बच्चों के मुस्तकबिल को क्या करे। सरकार बताए कि इनके मुकद्दर में यह मुकाम आखिर क्यों रचा गया, क्या कसूर था इन बच्चों का। खैर, जो लोग नहीं जानते कि बिहार में क्या हुआ था, हम बताते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। मुद्दों को गरमाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इनमें झुकना नहीं चाहती है। बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे बीपीएससी कहते हैं, वो भी इसी वजह से मिशन पर है। 18 साल से शासन कर रहे नीतीश कुमार ने इसे अनदेखा करते हुए आयोग को निशाना बनने दिया। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। उनकी मांग है कि पूरी पिट्टी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए। बच्चे को यह मानना है कि एक एग्जाम हो, एक साथ नतीजे आए। और क्यों मांग रहे हैं, उनके पीछे क्या वजह है? दरअसल पिट्टी के पेपर लीक होने की अफवाह बापू सेंटर से उड़ी थी। परीक्षार्थियों को पेपर थोड़े अंतराल में 2 बार बांटे गए। कहा गया कि सेंटर पर
कुछ पेपर जो थे वह कम पड़ गए। ऐसे में दूसरों केंद्र से पेपर मंगवाने पड़े। लड़का लोग को लगा कि कहीं बेईमानी न हो जाए। खबर वायरल होती गई। बच्चे अपने भविष्य को लेकर डरे हुए थे और इसी वजह से परीक्षा का बहिष्कार करते हुए हंगामा करने लगे। इसी हंगामे के दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ लगा दिया। हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द हो गई। यही से मांग उठी कि पूरी पीटी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती थी। अब सवाल ये है कि सरकार छात्रों के बिहार बनाई गई वो पुलिसिया कार्रवाई ये बताती है कि बिहार में बैठे लोगों का पुलिस तंत्र पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी कि लाठी चलाने की नौबत आती। ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि ऐसा करवाया गया। ऐसे लोग तंत्र पर हावी है जो उस मुद्दे को दूर देना चाहते थे। सरकार चाहती तो शुरुआत में ही समाधान का इरादा जताकर आंदोलन को भड़कने से रोक सकती थी। जब समस्या सिर पर चढ़ी तब परीक्षार्थियों की प्रतिनिधियों की बात भी हुई थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद बयान दिया कि सरकार जल्द समाधान निकालेगी। कहा कि मुद्दा बनाओ अभियान का हिस्सा है। एनडीए सरकार आयोग का स्वतंत्रता में दखल नहीं देगी, जैसे पिछली सरकारें करती आई है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला, लेकिन सरकार को भी अपने गिरबान में कम से कम एक बार तो झांकना चाहिए, और आयोग को भी, क्योंकि बीपीएससी में एक कोई पहला विवाद नहीं है कि बल्कि विवादों से बीपीएससी का गहरा नाता रहा। उदाहरण के तौर पर साल 2023 में प्रारंभिक परीक्षा की पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। 56वीं 59वीं परीक्षा में भी गड़बड़ जाली की खबर आई थी। तब घूस लेकर डीएसपी बनने का केस खुला था और मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बीजेपी के विधान परिषद रहे आयोग के सदस्य रामकिशोर सिंह 30 लाख रुपए लेकर नौकरी देने के मामले में घिरे थे। साल 2017 में लेक्चरर की बहाली में खूब अनियमितता हुई थी। ऐसे अभ्यर्थी को चुने गए थे जिनके पास निर्धारित पात्रता नहीं थी। यहाँ तक कि इंटरव्यू नहीं देने वाले भी यहाँ सेलेक्ट हो गए थे। लिस्ट यही नहीं थमती है, बीपीएससी के साथ जुड़े विवादों की लिस्ट आगे भी है। साल 2003 हो या 2005, गलत चयन घोटालों अनियमितता के मामले लगातार सामने आते रहे। आयोग के पूर्व अध्यक्ष रजिया तबसुम सहित 13 अधिकारियों पर आरोप भी तय हुए थे। एक अध्यक्ष राम सिंह को विवादों के चलते पद से हटाया गया था। ऐसा भी हुआ था कि उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, कंप्यूटर से दस्तावेज मिटाने, पैसे के लेन देन के प्रमाण मिले। साल 1996 में तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का बड़ा घोटाला हुआ था। तब जांच की आंच तत्कालीन विज्ञान मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद तक पहुंची थी और उस घोटाले में तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी रंगत को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। कई विवाद ऐसे हैं जो खुद इन्हीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए थे। आसान शब्दों में कहे तो बीपीएससी सरकारी संरक्षण में नौकरी बेचने वाले
गिरोह तंत्र के माफी काम करने के लिए कुख्यात रहा है। आज भी धरना आयोग प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है और शायद ही कोई बहाली और परीक्षा परिणाम ऐसी रही हो जो बिना विवाद हुई हो। अब नीतीश कुमार भले ही कहते हो कि भैया भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस का नारा है, लेकिन लोक सेवा आयोग की कथाएं नीतीश जी के इस कथन को सीधे सीधे झुठला देती है। ताजा विवाद भले ही मुद्दा निर्माण का हो, लेकिन सच ये भी है कि इसे पनपने तो नीतीश सरकार ने दिया है और इस यात्री रस्साकशी में अगर नुकसान किसी का हुआ है तो सिर्फ बिहार सरकार के छात्रों का, कैरियर किसी का मुश्किल में पड़ा है तो सिर्फ बिहार के छात्रों का, भविष्य किसी का दांव पर लगा है तो बिहार के छात्रों का, पीठ पर मार किसी की लगी है तो बिहार के छात्रों की। इसलिए आज ये सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से जो जिम्मेदार है, सवाल पूछ रहे हैं अब की बार नीतीश कुमार का नारा देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी इन छात्रों के मन की जो पीड़ा है, इन छात्रों के मन में जो सवाल है कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ, सरकार बता दो जरा। नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि कम से कम एक बार इनसे मिल तो लो, सरकार कब मिलोगे ये बता दो नीतीश कुमार, क्योंकि ये लड़के हैं इंसाफ के हकदार। जरा बता दो इनको इंसाफ कब मिलेगा सरकार। और हाँ, याद रखिएगा कि सरकारें तो आती जाती रहती है, सरकारें को बनाने बिगाड़ने का सारा जिम्मा जो होता है वो नौजवानों पर ही होता है। ये भी किसी साइने ने नहीं कह दिया था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस दौर का नौजवान मौजूदा सरकार का जमाना बदल दे। बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी, सरकार सिस्टम से जुड़े लोग, ये सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। अच्छा लगेगा तो वीडियो को आगे बढ़ाकर इन लोगों से आप भी सवाल पूछ लीजिए। जय